यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनम आत्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसम उदाहृतम। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है भगवद गीता के 18वें अध्याय का 39वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, यदग्रे चानुबंधे च, अर्थात जो पहले और आगे निरंतर भी, सुखम मोहनम आत्मनः, अर्थात मन को मोहित करने वाला सुख, निद्रालस्य प्रमादोत्थम, अर्थात निद्रा आलस्य प्रमाद से उठता है, तत्तामसम उदाहृतम, अर्थात उसे तामसी कहा जाता है। तो श्री कृष्ण अब तमोगुण के प्रभाव में प्राप्त किया गया जो गुण होता है, उसके सुख होता है, उसके विषय में कहते हैं कि वह सुख जो कि पहले भी और आगे निरंतर मन को मोहित करने वाला होता है, और जो निद्रा से, आलस्य से या प्रमाद से उत्पन्न होता है, वह सुख तामसी सुख होता है। तो हम ये तो जानते हैं कि तमोगुण जो है वह अज्ञान या क्षय वाला गुण है। तो जो ऐसा सुख होता है जो कि अज्ञान द्वारा जनित होता है, या जो क्षय द्वारा जनित होता है, या ऐसा सुख जो कि अज्ञान और क्षय को जन्म देता है, वैसा सुख जो होगा वह तामसी सुख होगा। तो इसके बहुत से उदाहरण आप देख सकते हैं कि ऐसा सुख जो कि मन को मोहित कर देता है, जिससे कि व्यक्ति जो होता है वह उसका आदी हो जाता है और उसे छोड़ नहीं पाता है। और ऐसा सुख जो कि प्राप्त तो बड़ी सहजता से हो जाता है, किंतु वह सुख जो होता है वह व्यक्ति का सर्वनाश कर देता है। तो ऐसे बहुत से सुखों के उदाहरण आपको मिल जाएंगे। जैसे आप देखिए कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको कि स्वादिष्ट भोजन का सेवन करना बहुत अच्छा लगता है, और वह स्वादिष्ट भोजन का सेवन करते ही रहते हैं। अब जो स्वादिष्ट भोजन होता है वह सुख देने वाला तो होता है, किंतु उस प्रकार का जो भोजन होता है उसके लिए सुख के लिए उतना प्रयास नहीं करना पड़ता। अब देखिए ना, जैसे रसगुल्ला खाना हो गया, या कुछ भी समोसे खाना हो गया, तो इस प्रकार का जो भोजन होता है ये सुख तो देता है, किंतु हमारे स्वास्थ्य के लिए ये कितना हानिकारक होता है। इस प्रकार के भोजन का सेवन यदि निरंतर किया जाए तो व्यक्ति का शरीर जो होगा वह रोग व्याधियों से ग्रस्त हो जाएगा। किंतु तब भी बहुत से लोग होते हैं जो कि ऐसे ही भोजन करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वह जो स्वास्थ्य प्रदान करने वाला भोजन है उसका सेवन करना ही नहीं चाहते, क्योंकि उसके लिए कष्ट करना होगा। उसका जो सुख है वह अंत में बहुत अच्छा होगा, किंतु क्योंकि वह स्वादिष्ट नहीं होता, तो ऐसे जो लोग होते हैं उनको वह विष के समान ही प्रतीत होता है। तो ये जो सात्विक सुख है इसको वह एक अलग करके, इसकी उपेक्षा करके केवल तामसिक सुख है उसमें लग जाते हैं। तो जो हानिकारक भोजन है उसका सेवन करते हैं। या आप देखा होगा कि लोग ऐसे होते हैं जो कि धूम्रपान करते हैं, या तो हुक्का पिएंगे, या बीड़ी पिएंगे, या सिगरेट पिएंगे। तो इस प्रकार का धूम्रपान करते हैं। अब ये जो धूम्रपान है ये निश्चित ही सुख तो देता है, किंतु हमारे शरीर को कितनी हानि पहुंचाता है। इस प्रकार के धूम्रपान से आपको फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। लोग जानते भी हैं कि ऐसे धूम्रपान से फेफड़ों का कैंसर हो जाएगा, और केवल मुझे ही नहीं होगा बल्कि मेरे आसपास जो मेरे प्रियजन हैं उनको भी इससे रोग हो सकता है। किंतु तब भी धूम्रपान का सेवन करते रहते हैं ऐसे लोग। क्यों करते रहते हैं? क्योंकि इसके आदी हैं, इसे छोड़ नहीं सकते, और निरंतर करते रहते हैं। तो इसको छोड़ने के लिए उनको प्रयास करना होगा, और प्रयास करके तब वह अपनी स्वास्थ्य को भी सुधार लेंगे और अपने प्रियजनों के स्वास्थ्य को भी सुधार देंगे। किंतु इस प्रकार का प्रयास वो करना नहीं चाहते, क्योंकि सात्विक उसमें नहीं है, वो सात्विक गुण से प्रभावित नहीं है, तामसिक गुण से प्रभावित है। तो अपनी भी हानि करते हैं, अपने प्रियजनों की भी हानि करते हैं। क्यों? क्योंकि एक इस प्रकार का सुख वो है ले रहे हैं जो कि उनके लिए हानिकारक है। ठीक इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ड्रग्स का सेवन करेंगे, जो भांग का सेवन कर लेंगे, या जो स्मैक ले लेंगे, हेरोइन ले लेंगे, इस प्रकार की जो मादक पदार्थ हैं उनका सेवन कर लेंगे। अब इस प्रकार के मादक पदार्थ का सेवन करके सुख तो निश्चित ही प्राप्त होता है, बहुत ही अच्छा सुख प्राप्त होता है। जो व्यक्ति ध्यान करता है, जिस प्रकार सुख वह प्राप्त करता है, वैसा ही सुख इसके द्वारा भी प्राप्त होता है। किंतु इसमें कोई प्रयास नहीं किया गया। ध्यान के लिए तो प्रयास करना पड़ता है व्यक्ति को। व्यक्ति जब ध्यान करता है तो उसको बहुत सारा अनुशासन करके, वह बहुत सारा प्रयास करके कहीं वह उस सुख को प्राप्त कर पाता है। वहीं पर जो मादक पदार्थों का सेवन करता है वह उसी सुख को केवल एक झटके में प्राप्त कर लेता है। किंतु आप देखिए कि इसका परिणाम क्या होता है। फिर आप जो मादक पदार्थों का सेवन करने वाले व्यक्ति होते हैं उनके शरीर को आप देखिए, उनका शरीर दुर्बल होता चला जाता है, और उनका जीवन देखिए कितना दुख से भर जाता है। उनके आसपास वाले जो उनके प्रियजन होते हैं उनको कितना दुख प्राप्त होता है।
तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ये भी तमोगुण वाला सुख है, जो कि व्यक्ति जो है चुरा रहा है वास्तव में ईश्वर से। ईश्वर स्वयं सुख है और ईश्वर स्वयं सुख है, और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना पड़ता है, उस सुख को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। किंतु यदि बिना प्रयास के कोई व्यक्ति इस सुख को ऐसे ही प्राप्त करना चाहे तो ये वास्तव में सुख की चोरी है। तो जो तमोगुण में प्रभावित व्यक्ति है वह वास्तव में ईश्वर से सुख चुरा रहा है। ईश्वर से यदि वह सुख चुराएगा, वह ईश्वर को चोरी अर्पण करेगा फिर इस प्रकार से, और यदि ईश्वर को वह चोरी अर्पण करेगा तो ईश्वर भी उससे सब कुछ उसका छीन लेगा, चुरा लेगा उससे। तो ऐसे व्यक्ति का क्षय होता चला जाएगा, ऐसे व्यक्ति का जीवन जो है वह नरक में गिरता चला जाएगा, व्यक्ति जो है वह नीचे 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 गिरता चला जाएगा। जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से मोह में, आलस द्वारा या निद्रा द्वारा या प्रमाद द्वारा, प्रमाद अर्थात जो कि मोह हो गया या जो सत्य से जुड़ा हुआ नहीं है, तो जब व्यक्ति इससे प्रभावित होकर के ऐसे सुख की चोरी करने का प्रयास करता है तो उसका जो हश्र होता है वह ऐसा ही होता है कि वह नष्ट हो जाता है। ये जो सुख है, इस प्रकार का जो सुख है, वह सुख तमोगुण वाला सुख होता है। तो हम सबको इस सबसे सावधान रहना चाहिए, हमको ये सदा ध्यान में रखना चाहिए, सदा स्मरण रखना चाहिए कि जो सुख हम प्राप्त कर रहे हैं, क्या उस सुख के लिए हमने उचित प्रयास किया है कि नहीं किया है। यदि उचित प्रयास किया है तभी वह सुख ऐसा होगा जो कि हमारे लिए अच्छा होगा। यदि हमने उसके लिए उचित प्रयास नहीं किया है तो वह सुख हमारा विनाश कर देगा। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।